भविष्य में कलयुग का रूप कितना भयंकर होगा। भागवत गीता में लिखी हैं ये बात। गीता के अनुसार कलयुग का विनाशकारी रूप कैसा होगा। पौराणिक काल से अब तक धरती पर 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग अभी चल रहा है। माना जाता है कि कलयुग बाकी 3 युगों से ज्यादा भयंकर और विनाशकारी युग है। इस युग में धरती पर पाप बढ़कर अपने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। ऐसे में धरती के प्राणी भी इंसानियत को भूलकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तक कलयुग के लगभग 5000 साल ही बीते हैं। इतने सालों में कलयुग का यह रूप शास्त्रों के अनुसार बहुत ही कम विनाशकारी है। अभी तो कलयुग में इससे भी ज्यादा विनाश, नरसंहार, अत्याचार और औरतों के प्रति घोर दुराचार होगा। आज इस लेख के माध्यम से हम वेदों और गीता में कलयुग के भयंकर रूप से जुड़ी मुख्य बातें जानेंगे। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने कलयुग के भयंकर रूप के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। श्री कृष्ण के अनुसार सतयुग में धरती पर केवल धर्म का राज था। त्रेता युग में धर्म के साथ कुछ पाप भी धरती पर होने लगे। द्वापर युग में धर्म से ज्यादा पाप बढ़ने लगा। लेकिन कलयुग में धरती पर धर्म बहुत ही कम होगा, सिर्फ पाप बढ़ेगा। व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्य के प्रति मन में जलन और द्वेष की भावना रखने लगेंगे। कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो धनवान होंगे, लेकिन उनके कर्म राक्षसी होंगे। ऐसे लोग सबको लूटकर अपना फायदा करेंगे। बिना ज्ञान वाले लोग पंडित बनेंगे और वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को समाज में मूर्ख समझा जाएगा। विवाह और अन्य मंगल अवसरों पर लाखों का धन खर्च किया जाएगा, लेकिन किसी भूखे को कोई खाना नहीं देगा। किसी दुखी इंसान के दुख का मजाक बनाया जाएगा। वेदों और पुराणों में भी कलयुग के पापों की चरम सीमा का वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग समाज पर शासन करेंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे के धर्म का अपमान कर धर्म के नाम पर दंगे करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण स्त्री जाति को किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल करेंगे। बूढ़े और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कलयुग में सबसे ज्यादा ढोंगी और पापी साधु संतों के भेष में रहेंगे। जनता ऐसे ढोंगी साधु संतों की भगवान के जैसे पूजा करेगी। जो धनवान परिवार में पैदा होगा वहीं बलशाली माना जाएगा। धन के लिए लोग एक दूसरे से लड्डा ढेंगे। पिता पुत्र के बीच संपत्ति के लिए झगड़े बढ़ने लगेंगे। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगे। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कलयुग में इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी लोग वेदों के बारे में जानें और प्रभु का कीर्तन करते रहें।